आधी आबादी यानी महिलाओं को सक्षम और सबल बनाने के लिए बीते कई सालों में तमाम तरह के प्रयास किए गए, जिनमें से सेल्फ हेल्प ग्रुप सबसे कारगर साबित होने लगा है। यही वजह है कि इस वक्त दिल्ली के प्रगति मैदान में एक उत्सव हो रहा है। इस उत्सव का नाम है आत्मनिर्भर भारत उत्सव, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, क्योंकि यहाँ जो महिलाएं पहुंची है वो तमाम महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। या तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हैं या वो वहाँ काम कर रही हैं, और अपनी तरह और जो महिलाएं हैं उन्हें रोज़गार कैसे क्रिएट करना है इसका मौका दे रही हैं। यहाँ महिलाएं जो पहुँची हैं वो कोई ना कोई कारीगरी जानती हैं, वो कुछ बनाना जानती हैं, कुछ पकाना जानती हैं, और वो अपना प्रोडक्ट लेकर यहाँ पहुँच गई। अपने प्रोडक्ट के साथ यहाँ जब महिलाएं पहुँची हैं तो यहाँ पर गुड न्यूज़ टुडे की टीम भी आ गई, ये देखने कि महिलाएं क्या वाकई में सक्षम हो गई हैं, महिलाएं अब रोज़गार देने वाली बन गई है। तो पहले स्टॉल पे ही हम आप पहुँचे हैं और यहाँ पर मसाले हमें नज़र आ रहे हैं। ये सारे मसाले आपने अपने हाथ से बनाए हैं? जी मैम, हाँ जी, ये हर सभी जो समूह की महिलाएं सभी मिलकर तैयार करती हैं। और इसका जो हमारा मार्केट है वो हम आपस में गेट टुगेदर एक दूसरे को बताते हैं और बहनें वहाँ पर पहुँचाती हैं। उससे उनको शुद्ध जो है प्रोडक्ट मिलता है। जैसे ये हल्दी ऑर्गेनिक है बिल्कुल, इसको हम अपने आप अपने खेत में बोते हैं, तैयार करते हैं, और फिर अपने घर में छोटी छोटी मशीनें लगाई हुई हैं, तो उसी से हम इसको तैयार करके बाकी बहनों तक पहुंचाते हैं। अच्छा, एक सवाल और अहम हो जाता है, क्योंकि बीते कई सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस चीज़ को लेकर बात भी कर रहे हैं। मन की बात के कई संस्करण में उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी सशक्त बनाना होगा, कि वो रोज़गार देने वाली बने, और सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ ऐसा ही है। कितना फ़ायदा आपको लगता है कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री इसकी बात करते हैं, महिलाएं क्या वाकई में आत्मनिर्भर हो रही हैं? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा। जब से मैंने सेल्फ हेल्प 2019 से मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं, उससे पहले भी मैं काम करती थी, लेकिन तब मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। लेकिन जब से मैंने समूह बनाया है और आत्मनिर्भर नारी की बात तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, आज मैं खुद अपनी 500 महिलाओं को काम दे के बैठी हूँ, और इसी मसाले के बलबूते पर वो आज घर में बैठी हज़ारों रुपया डेली कमा रही हैं। क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि कभी मैं मसाले की मतलब बिजनेसमैन बनूंगी, लेकिन आज मोदी जी के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के कारण और बहनों से आगे बढ़ के हिस्सा जैसे बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में काम में आगे हिस्सा ले रही हैं, उन्होंने इस काम को बहुत आगे पहुंचा दिया है। और आज घर में जो महिला कभी कहती थी कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, आज वो बहन घर में एक पर डे का कम से कम 1000 रुपया डेली कमाती हैं। और जो दुकानदार हैं, जो अच्छे खाने के शौकीन हैं, वो खुद घर से आके लेके जाते हैं। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी गाजियाबाद से हूँ। यूपी गाजियाबाद से, और आपने 500 महिलाओं को और रोजगार दे दिया। जी हाँ, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मेरा टारगेट 1000 महिलाओं को रोज़गार देने का है। यहाँ पे जो मैं खड़ी हूँ, केवल अपने लिए नहीं खड़ी हूँ, उन बहनों को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, और उन्हीं के प्रोडक्ट लेके मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। सभी बहनों के हैं, अलग अलग है प्रोडक्ट, आप देख रहे हैं, तो सभी समूह की बहनों के हैं। बिल्कुल, तो देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का मोटो ही ये होता है कि महिलाओं की और मदद करना, जिससे महिलाओं को और रोजगार मिले। ये तो यूपी से थी, देश के अलग अलग कोनों से यहाँ महिलाएं हैं, पहुंची हुई हैं। ये क्या है, ये कहाँ से आई हैं? रत्नागिरी। रत्नागिरी के मसाला काजू। ये हमें बताइए, कैसा रिस्पांस है अभी, क्योंकि महिलाएं अब धीरे धीरे हर क्षेत्र में आगे बढ़ने लगी है। तो बात अगर रोजगार की हो तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि हर स्टॉल पर महिलाएं अपना अपना स्टॉल लीड करते नजर आ रही है, और ये वाकई में दिखाता है कि भारत बदल रहा है। हाँ जी मैम, अभी बहुत ही महिला आगे मतलब बहुत प्रगति कर रही है। अभी ये हमारे मसाला काजू है, रत्नागिरी के बहुत स्पेशल है, और यहाँ भी बहुत भीड़ है। अभी अभी थोड़े थोड़े मतलब कस्टमर यहाँ खरीदने आए हैं। अच्छा, आज कैसा महसूस होता है आपको कि आप रोजगार आपके पास है, आप रोजगार देने भी लगी हैं लोगों को? हाँ मैम, जी है मैम, हम अच्छा महसूस होता है? अच्छा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बिल्कुल, देखिए अच्छा महसूस होना भी लाजमी है, क्योंकि जब महिलाएं देश की आधी आबादी रोजगार देने वाली बन जाएं तो यानी देश वाकई में तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। इतना सारा शहद देखिए, कहते हैं वैसे भी महिलाएं बहुत मीठा बोलती हैं, और आपके पास तो शहद है, शहद सा मीठापन और किसमें होगा। कहाँ से आई हैं? मैं नागपुर।
नागपुर, वाह! नागपुर के तो क्या ही कहने, बहुत फेमस है ये शहर। क्या शहद ही आप लोग दे रहे हैं? यस, ये मधुमक्खी पालन हम लोग खुद करते। आत्मनिर्भर महिला बचत गट ने पूरे 10 महिलाओं ने 10 दिन का ट्रेनिंग लिया। फिर हमको खादी ग्राम उद्योग ने ये पेटियाँ दिया जिसमें मधुमक्खियाँ थी, 100 बॉक्स यानी 1000 मधुमक्खी के छत्ते। फिर उसको हम लोग पिछले 3 साल से पालते हैं, जिसका उत्पादन हर महीने 1000 किलो होता है और ये हमारा खुद का प्रोडक्ट है। अच्छा ये बताइए, क्योंकि नागपुर से हैं आप और महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र का इतिहास भी ऐसा रहा है कि वहाँ की महिलाओं ने हमेशा हल्ला बोला है, पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती नजर आई हैं। अब जब तमाम तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप है, पीएम स्वनिधि योजना है, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं, कितनी तस्वीर बदली है? तस्वीर तो बहुत बदली है। जैसे पहले बैंक में अगर कोई महिला लोन मांगने जाती तो बैंक वाले यूं ही भगा देते थे, लेकिन जब से मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की स्थापना की है तो महिला बचत गट के महिलाओं को थोड़ी भी तकलीफ होने नहीं देते। अगर किसी ने तकलीफ देनी भी चाहिए तो जो डेनिम की जो लोग होते हैं वो उनके साथ में भिड़ जाते हैं और जो नहीं बनने वाला काम भी बना लेते हैं। बिल्कुल। और ये जैसे मान लीजिए ये एक शहद का डिब्बा है, कितने रुपए का है ये और कितना 400 ग्राम? रुपये का है 1 केजी का। 1 केजी शहद 400 रुपये। यस, और पूरी तरह से महिलाएं ही मधुमक्खी पालन करती हैं, उन्हें निकालती हैं। पूरी हमारी महिलाओं की टीम है, 10 महिलाओं की टीम है, हम यही बिजनेस करते हैं। अच्छा एक आखिरी सवाल आपसे कि अब जब महिलाएं खुद रोजगार देने वाली बन गई हैं, करने वाली नहीं, किसी के अंदर काम नहीं करना, आप खुद लोगों को रोजगार दे रही हैं, कैसा महसूस होता है? एक मालिकपन आ गया है। पहले नौकर रहते थे दूसरे के अंडर में, अभी मालिक हो गए हैं। अभी हर एक जन मालिक है, सबका अपना काम है। ये जितनी महिलाएं आज यहाँ देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत में, जितना मंगलम मंडप में लगा हुआ है, सब एक खुद के बिजनेस की मालिक है। मतलब उसको किसी के नीचे दबके रहने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल दबके रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जितना भी व्यवसाय शुरू किया गया है महिलाओं का ही है। मैं यहाँ पे आपको और भी तमाम तरह के जो स्टॉल्स हैं, यहाँ खाने पीने के साथ हैंडक्राफ्ट्स की चीज़ें मौजूद है। यहाँ आपको अचार मिलेगा जो त्रिपुरा से आया हुआ है। हम अलग अलग कोने और अलग अलग हिस्सों की बात करें तो देखिए यहाँ तो आपको हैंडमेड अचार दिख रहा है। पीछे मैं राजा से कहूँगी कि और भी चीज़ें हमें दिखाएं, क्योंकि यहाँ आप जितनी दूर तक जाएंगे आपको कोई ना कोई नया प्रोडक्ट और कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसे देखकर आपको लगेगा कि वाकई में अब महिलाएं काम कर रही हैं, उनको रोज़गार मिल रहा है, वो लोगों को रोज़गार दे रही है। और मैं एक ऐसे ही और स्टॉल पर आ पहुँची हूँ अभी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे लगता है कि आपके स्टॉल तक तो मुझे ये खुशबू खींच के ले आएगी। हाँ जी मैम। क्या है, मतलब ये किस तरह से बनाया हुआ है ये जो मंदिर में फूल चढ़ता है ना, जो वेस्ट जाता है, ये उन फूलों से बनाया गया है। धूप स्टिक्स है, इसमें हमने गूगल, लोबान, हवन समागी, चंदन पाउडर सब मिक्स करके तब ये हमने बनाई हुई स्टिक्स है। अच्छा ये शुरुआत किससे की थी आपने? ये हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है चंडीगढ़ से, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी कि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए थे, तब हमें इसकी ट्रेनिंग दी गई थी ताकि जो हमारे चंडीगढ़ में जो भी फूल वेस्ट जाता है ताकि स्वच्छता भी हो वहाँ पे, कि बेकार भी ना जाए फूल, कि उसी से फिर हमने ये धूप स्टिक्स बनानी स्टार्ट की। अच्छा ये तमाम वो चीज़ें हैं शायद जिनका इस्तेमाल करके ये हमने पहले फूल को, जैसे कि मंदिर में एक हमारे जो कमिश्नर मैम है चंडीगढ़ के, उन्होंने चंडीगढ़ में एक गड्डी लगवाई। फिर वहाँ पे जितने भी मंदिर हैं चंडीगढ़ के, वहाँ पे फूल इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद हमारे यहाँ मलोई की गौशाला है, वहाँ पे फूल उतरता है सारा। फिर उतरने के बाद वहाँ पे 10 लेडीज़ें लगाई हुई हैं, वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हैं, लेडीज़ हैं। आप लोग क्या सारे साथ आए हैं चंडीगढ़ से? हमारे 4 स्टॉल्स मिले हैं यहाँ पे चंडीगढ़ में, तो हम सारे इकट्ठे आए हुए हैं यहाँ पे। क्या रिस्पांस है, क्योंकि आज तो यहाँ पर पहला दिन है, लेकिन अब तक मुझे लगता है आपने अलग अलग जगह और भी स्टॉल लगाए होंगे। चंडीगढ़ में ही लगाए हैं, पर यहाँ पे हमारा है इतना कि हम यहाँ पे आप फर्स्ट बार भी आए हैं, यहाँ पे फर्स्ट बार ही स्टॉल लगवाया है यहाँ पे, कि हम बहुत अच्छा अपने आप को बहुत वो करते हैं। अच्छा कैसा महसूस होता है अब खुद का व्यापार, खुद का रोजगार है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ तक पहुँचे, कि अब बहुत क्या बताऊँ आपको, बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके।
देखिए अच्छा लगने वाला पल भी है ये। तमाम जो चीज़ें आप अभी देख रहे हैं, ये सब मंदिरों में जो फूल चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वो बर्बाद हो जाते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो फूल कूड़ेदान में नहीं डालने चाहिए, वो हमारी आस्था से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे में उन फूलों का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो धूप बत्ती है वो बनाई जाती है, और ऐसी तस्वीरें आपको अभी अलग अलग जगह से मिलेगी। और यहाँ तमाम और स्टॉल है। मैं राजा से कहूँगी कि एक बार बात करते करते स्टॉल भी दिखाते चले। ये कहाँ से हैं आप? चेन्नई। चेन्नई। देखा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको यहाँ पर अलग अलग राज्यों की भी झलक देखने को मिलेगी। हमने शुरू किया था यूपी से और हम आ गए हैं सीधा दक्षिण भारत। सेल pouch, handbag, pencil pouch, sling bag, college bag, carriage bag, double handle bags, single handbag, only cell pouch. You are from Chennai and you have your self-help group also. Self repair. Handmade எல்லாமே நான் தான் பண்றது. Everything is handmade. Yes ma'am. बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जितना भी प्रोडक्ट ये दिखा रहे हैं सब कुछ हैंडमेड है। वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में हमें बता रही हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब हैंडमेड है, महिलाओं ने बनाई है। सारी चीज़ें जो है विमेंस बनाती हैं। इसी का नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। मैं एक बार राजा से कहूँगी कि इस तरफ आएँ, और क्योंकि हम आपको तमाम स्टॉल दिखाते हुए ही इसके अंदर चलेंगे। यहाँ कई स्टॉल हैं और ख़ास बात यह है कि ये सारे स्टॉल महिलाएं ही चला रही हैं। वहाँ पीछे एक स्टॉल और छूट गया है, हम ज़रा वहाँ पे भी जाते हैं, क्योंकि वो स्टॉल भी जहाँ भी नज़रें जाएं यहाँ महिलाएं ही नज़र आ रही हैं। नमस्कार मैम, मैं मेनका शर्मा जयपुर राजस्थान से। परमधाम स्वयं सहायता समूह है मेरा, उसमें हम 10 लेडीज़ काम करते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है मैम ये सारा काऊ डंग का है, जिसे गाय का कंडा हम बोलते हैं। इसके पाउडर से हम लोग सारा प्रोडक्ट बनाते हैं। ये साम्रानी कप है, बेसिकली नेगेटिविटी को रिमूव करता है, क्योंकि इसके अंदर हम कपूर, लौंग और इलायची वगैरह और भी हमारी जो औषधियाँ किचन में होती हैं उनको डाल के हम इसे यूज़ लेते हैं। एक सवाल अहम सा लगता है मुझे, क्योंकि जब मैं महिलाओं को देख रही हूँ अभी स्टॉल पर, पहले हम किसी भी जगह जाते थे जहाँ दुकानें लगती थी तो हम वहाँ पुरुषों को बैठा देखते थे। लेकिन मैं अब जब यहाँ आई आत्मनिर्भर भारत उत्सव में तो मुझे ऐसा लग रहा है महिलाएं वाकई में आत्मनिर्भर हो गई। बिल्कुल मैम, आप सही बोल रहे हैं। और यहाँ पे आपको महिलाएं इसलिए भी ज़्यादा दिख पा रही है क्योंकि एसएचजी जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो महिलाओं के ही बने हुए हैं। तो महिलाएं ही अपना प्रोडक्ट सेल करने आई हैं। किसी के साथ कोई एक दो जेंट्स हैं, जैसे कोई बेटा या हस्बैंड हो, बाकी ऑलमोस्ट महिलाएं ही हैं यहाँ पर। कितनी तस्वीर बदली है महिलाओं की वाकई में ज़मीन? मैम अभी सिर्फ कोशिश हो रही है, महिलाएं कोशिश कर रही हैं। ऐसा मैं नहीं कह सकती महिला आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। अभी भी स्ट्रगल चल रहा है, घर में भी और बाहर भी। अभी भी हम कहीं रुकते हैं होटल में तो सेफ़ जगह ढूंढते हैं, आसपास की लोकेलिटी सेफ़ देखते हैं। घर में भी अभी उतना ऐसा माहौल नहीं बन पाया कि हम एकदम फ्री होकर घर से निकल जाएँ, क्योंकि हमें सेल्फ फाउंडेशंस भी होती हैं, हमें पति बच्चे सब भी देखना होता है और बाहर भी काम करना होता है। ये जो तमाम चीज़ें अभी आपने देखी ये बना है काऊ डंग से। एक तरफ हमने आपको फूल जो है मंदिरों में चढ़ने वाला फूल उससे धूप बत्ती दिखा दी, और जो दूसरी ये खास चीज़ है ये काऊ डंग से बनी है। यानी एक सस्टेनेबल भारत जिसकी कामना की जा रही है उसकी तरफ भी एक कदम, और महिलाओं को रोज़गार देने का भी कदम। अब चलिए इधर से और आपको अंदर लेकर चलते हैं दुकानें दिखाते हुए, क्योंकि यहाँ हर दुकान हर स्टॉल कुछ कहता है। ये सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये हैंडमेड है। वहीं कुछ महिलाएं जो हैं वो देश के जब अलग अलग हिस्सों से आई हैं तो वो हिंदी उतनी अच्छे से नहीं बोल पाती, और भाषा की जो दिक्कत है वो तो यहाँ है, मतलब कम्युनिकेशन का। लेकिन कहाँ से आई हैं आप? तेलंगाना। थोड़ा सा सामने आइए और हमें बताइए क्या लेकर आई हैं आज? हिंदी नहीं आता है। हिंदी नहीं आता है? ये सब हाथ से बना है, हैंडमेड? हैंडमेड, हैंडक्राफ्ट। हैंडक्राफ्ट विमेंस ने बनाया है, औरतों ने बनाया है इसको? नहीं सर। अच्छा चलिए, उन्हें हमारी भाषा नहीं समझ आ रही है, लेकिन क्योंकि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के बनाए हुए प्रोडक्ट हैं सारे। सेल्फ हेल्प ग्रुप में हाँ क्या बता रही हैं? नाम का पिल्ली लावण्य, तेलंगाना स्टेट, पेदपाल डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल। और ये जितनी भी चीज़ें अभी आप देख रहे हैं ये सब सेल्फ हेल्प ग्रुप से बनाए हुए हैं। महिलाओं को रोज़गार देने के साथ उन्हें सबल और सक्षम बनाने की एक कोशिश। मैं राजा से कहूँगी थोड़ा आगे आएँ, आपको एक बार पूरे हॉल की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि यहाँ आपको जितने भी स्टॉल नज़र आएंगे वहाँ पर आपको महिलाएं ही नज़र आएंगी। अब हम आपको दूसरे हिस्से लेकर चलते हैं, क्योंकि हमने आपको
उत्तर प्रदेश दिखा दिया, हमने आपको राजस्थान भी दिखा दिया, हमने पंजाब की भी तस्वीरें दिखा दी और साउथ। चलिए अब ज़रा बिहार की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या खास है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग हिस्सों से लोग पहुँचे। इस बीच थोड़ी सी कलाकृतियाँ दिखाना भी बनता है, क्योंकि ये जो आत्मनिर्भर भारत उत्सव है, यहाँ पर तमाम जो चीज़ें अभी आप देख रहे हैं ये सब हाथ से बनी हुई है, यानी हैंडक्राफ्ट है। कोई भी एसएचजी ग्रुप है उसमें जितना भी सामान यहाँ मौजूद है ये सब हाथ से बनाया हुआ है। एक एक करके हम और भी जगह पहुँचेंगे। ये तमाम चीज़ें जो घर में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होती है ये सब हाथ से बनी है। यहाँ पर आपको खाने पीने का सामान जो है उसके भी स्टॉल नज़र आएंगे। उसके साथ आपको घर में डेकोरेशन के लिए सजाने वाला लड्डू, तिल, क्योंकि तिल का मौसम है तो यहाँ पर वो भी चीज़ें मौजूद हैं। हाथ से बने हुए कपड़े, देखिए उस तरफ आपको हाथ से बने हुए कपड़े ज़रूर नज़र आ रहे होंगे। और साथ ही यहाँ पर देखिए उत्तराखंड का एक ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो वहाँ के वुलन क्लोथ्स, क्योंकि उत्तराखंड में वुलन क्लोथ्स बहुत खास होते हैं, और यहाँ पर अलबेली ज़ीरो वेस्ट पाउचेस, ये सारे पाउचेस भी हैंडमेड हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये हम लोग बेसिकली जो ब्रांड्स के मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो भी टेक्सटाइल और फैब्रिक स्क्रैप बच जाते हैं, हमारी जो एसएचजी की लेडीज़ हैं हम सब मिलके इसको अपसाइकल करते हैं और इन सारे प्रोडक्ट्स में बनाते हैं। कितनी महिलाएं मिलके काम कर रही हैं? हमारे पास अराउंड 150 लेडीज़ हैं जो हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। कुछ सोप्स बनाती हैं, कुछ फाइल फोल्ड। आप अभी मुझे खुद बहुत यंग लग रही हैं और 150 औरतों के साथ मिलकर आप काम कर रही हैं। मैं उनमें से एक हूँ। बिल्कुल, तो कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि इतनी सारी महिलाओं को रोज़गार, और रोज़गार भी ऐसा जो वो करना चाहती हैं, जो कला उनके अंदर। हाँ जी, सबको रोज़गार मिल रहा है। सब जो उनका इंटरेस्ट है वो काम कर रहे हैं। हर कोई स्टिचिंग नहीं करता, कोई कढ़ाई करता है तो कोई सोप बनाता है, कोई पेंटिंग करता है। तो सबका अपना अपना जिसमें रुझान है वो लोग वो काम कर रहे हैं। साथ साथ कमाई तो हो ही रही है। एक महिला कितना कमा लेती होगी? एक दिन में जो कम से कम है 200 रुपये से लेके 500-600 रुपये तक भी लेके जाती हैं लेडीज़। एक दिन में 200 से 500-600, यानी कम से कम जो रोज़गार का एक साधन है वो ज़रूर बने हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप। और यहाँ से होते हुए हम आपको पूरा जो ये मेला कहना होगा, इसे उत्सव और मेला, वो दिखाते हुए लेकर चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ जिस तरह से मैंने आपको कहा कि अलग अलग राज्यों की झलक जो है वो नज़र आएगी, और हम आ गए हैं बिहार के एक स्टॉल पर। ज़रा आप आइए यहाँ पर और हमें बताइए क्या क्या है यहाँ पर। मुझे लगता है स्टॉल तो आपका नहीं होगा, आप यहाँ देख रेख कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मेरी मम्मी का और मेरी आंटी का स्टॉल है। क्या है इसमें, क्या क्या खास? यहाँ पे हमारे पास नमकीन है, ज्वेलरी है, ये सारे हैंडमेड है, और पेंटिंग है, ये सब भी हाँ घर के ही बने हुए हैं। घर पे सब कुछ घर पे बनाया? यहाँ सब। मम्मी अब काम करती हैं और आप यहाँ मम्मी के काम को संभाल रहे हैं। पहले ये तस्वीरें ऐसी होती थी कि पापा काम करते थे और उनका जो बेटा होता था पापा के काम को संभालता था। आपको कैसा महसूस हो? हाँ, अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी का काम संभालते हुए। बिल्कुल, चलिए हम फिर लौटेंगे इधर। अभी हम आपको और भी जो स्टॉल्स हैं वो दिखाते हैं जहाँ हमें नज़र आए लोग भी। ये एक और नया स्टॉल मुझे दिखा। कहाँ से आए हैं भाई आप? हम लोग साउथ दिल्ली से आए हैं। वैसे कहाँ से? दिल्ली से? हाँ जी, दिल्ली से। दिल्ली का ये स्टॉल हमें नज़र आया। चलिए दिल्ली का भी एक स्टॉल नज़र आ गया। क्या क्या है ये सारा कुछ? हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी लेडीज़ मतलब एसएचजी ग्रुप की हाथ से बनाती हैं। तो सब लोग 10 लेडीज़ हैं, हम सब मिलके काम करते हैं और स्टिचिंग वगैरह करते हैं। ये सब आइटम जो सब लेडीज़ हैं। अच्छा, अब कैसा लगता है औरतें काम कर रही हैं, औरतें सबल सक्षम बन रही हैं? बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के, और ख़ास करके ये जो लोग घर से भी नहीं निकलते थे उनको हम घर से बाहर निकाल के ला रहे हैं, वो सब काम कर रही हैं, तो और भी अच्छा लगता है। यानी महिलाएं जो है पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। शायद आगे भी जा सकती हैं। आगे जा भी रही हैं लगातार। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, अब प्रधानमंत्री लगातार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, और आप मिलकर ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हैं उससे हम आत्मनिर्भर हो भी रहे हैं। तो कितना सहयोग मानती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने का, क्योंकि वो कई बार महिलाओं के आत्मनिर्भर होने पर जोर डालते हैं? मोदी जी एक ऐसी पर्सनालिटी है कि उनको सब फॉलो करते हैं, तो उनकी तो बातें सब मानते हैं। लेडीज़ें तो खास करके सब मानती हैं, क्योंकि उन्होंने लेडीज़ों को बहुत सपोर्ट किया है, तो इसलिए सभी मानते हैं उनको। तो उनकी बातों को लेडीज़ों पे बहुत इफेक्ट होता है, और हर लेडीज़ चाहती है कि हम लोग आगे जाएं। अगर मोदी जी कुछ कह रहे हैं तो मतलब बहुत अच्छा ही कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं यानी कुछ अच्छा ही कह रहे हैं। बस आखिरी तरफ और चलते हैं और आपको दिखाते हैं, क्योंकि
स्टॉल बहुत बड़े हैं यहाँ पर सारे, और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो आपको एक बार पूरे भारत की झलक दिखाना यहाँ ज़रूरी हो जाता है। हम उत्तर से दक्षिण गए, हम अब आ गए हैं नॉर्थ ईस्ट की साइड। कहाँ से हैं आप लोग? अरुणाचल। अरुणाचल से हैं। अरुणाचल से मैं ये देख रही हूँ, ट्रेड फेयर में भी आई थी और अब यहाँ पर हूँ आत्मनिर्भर उत्सव में। महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप ने आप लोगों की किस तरह से मदद की? बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, महिलाएं होते हैं जो कि कुछ प्रोफेशनली काम नहीं करते, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू उनका मतलब अटैच इंगेजमेंट रहता है, कुछ करते हैं, वो लोग क्राफ्ट बनाते हैं, खाना वाना बनाते हैं, फिर उसको इस तरह से फेयर में कुछ इवेंट्स में स्टॉल्स वगैरह खोलकर अपना कमाई हो जाता है उनका। अच्छा, अरुणाचल से आप लोग दिल्ली हमारे लिए क्या क्या लेके आई हैं, ज़रा एक बार दिखाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने के लिए भी बहुत सारे वैरायटीज़ है, और पहनने के लिए है, क्राफ्ट्स है, ज्वेलरीज है। एक चीज़ देख रही हूँ, राजा से कहूँगी थोड़ा फोकस करें, मिलेट वाइन क्या है? ये फर्मेंटेड मिलेट राइस को फर्मेंट करके बनाया जाता है। ये काइंड ऑफ जूस भी है या फिर हम वाइन कह सकते हैं, क्योंकि इसको फर्मेंट किया गया है तो इसमें थोड़ा सा अल्कोहल कंटेंट रह जाता है, तो इसलिए इसको वाइन कह रहे हैं, अदरवाइज इसे हम जूस भी कह सकते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री लगातार मिलेट्स पर जोर भी दे रहे हैं, हम मना भी रहे हैं इंटरनेशनल मिलेट ईयर, तो यहाँ पर ये क्या खास तरह का आप लोगों के यहाँ ही शुरू किया? ये हमारा एक बिल्कुल ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग वाइन्स है फ्रॉम मिलेट। वी हैव अनदर वैरायटी ऑल्सो विच इज़ मेड ऑफ टपियोका। टपियोका से बना हुआ है, और मिलेट का वाइन ही नहीं, हमारे पास दो तरह का राइस भी है। ये नॉर्मल मिलेट है और ये थोड़ा सा स्टिकी रहता है, तो दो तरह का मिलेट है हमारा। अच्छा, क्या ये तमाम जो चीज़ें जैसे ये है और ये सब मैं देख रही हूँ, ये क्या हमें अरुणाचल में ही मिलता है? काफ़ी हद तक सही है, पर कुछ कुछ चीज़ें हम कहीं और भी मिल जाते, पर वेदर, क्लाइमेट और सॉइल के डिफरेंस के कारण कुछ कुछ चीज़ें वैरायटीज़ हाँ अलग हो जाते हैं। जैसे कि ये अरबी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा अरबी थोड़ा सा अलग शेप में रहता है और हमारे तरफ इस तरह का शेप में रहता है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए नॉर्थ ईस्ट जाते जाते अरबी भी थोड़ा स्टाइलिश हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। और टेस्ट भी ज़्यादा हो जाता है, टेस्ट ज़्यादा होता है। टेस्ट भी काफ़ी अच्छा रह जाता है। अच्छा, ये बताइए मुझे, ये तमाम चीज़ें भी हाथ से बनी हुई हैं, आप लोग अभी दिल्ली आए हैं और यहाँ पर स्टॉल लगाया है, मुझे लगता है और जगह भी स्टॉल लगा रखे होंगे, क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? लोग नॉर्थ ईस्ट को कितना समझ रहे हैं? मुझे लगता है काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं अभी। कई चीज़ों में बहुत स्पेशलिटी आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से, स्पेशली हैंडीक्राफ्ट में। हमारे जैसे कि ये बीड्स वर्क है जो कि एकदम हैंड क्राफ्टेड है, सो हाँ बहुत सारा पहचान मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की, वाकई में आत्मनिर्भर होने लगी है महिलाएं? कुछ कुछ हद तक बिल्कुल हो रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा है ये आपका स्टॉल। और हमने जब तमाम स्टॉल घूमे तो हमने ये देखा कि देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग हिस्सों से महिलाएं यहाँ पहुँची है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर खुद तो रोज़गार वो लोगों को दे ही रही हैं, साथ ही सबल और सक्षम भी बन रही है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विजन है, जिसको लेकर वो मन की बात के कई संस्करण में कह भी चुके हैं कि महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में होनी चाहिए, तभी हम एक विकसित देश बन पाएंगे, एक डेवलप्ड देश बन पाएंगे। और इसी को लेकर यहाँ पर दिल्ली के प्रगति मैदान में आत्मनिर्भर उत्सव भारत मनाया जा रहा है, जहाँ पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली है। विजू राजा के साथ नीतू झा, आज तक, दिल्ली।